हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हिरानंदानी। स्वागत है आपका आज की इस नए प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पुणे के वाकड़ लोकेशन से। वाकड़ के इयन आईटी पार्क से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे आता है ये प्रोजेक्ट, और वाकड़ के फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम से लेस देन 5 मिनट्स पे आता है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, डी मार्ट, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। और सबसे बेस्ट बात है, हिंजेवाड़ी आईटी पार्क यहाँ से लेस देन 10 मिनट्स पे आता है, और पुणे मुंबई हाईवे यहाँ से सिर्फ 400 मीटर्स पे आता है। 2.5 एकर्स के फ्री होल्ड लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 2 हाई राइज टावर्स रहने वाले हैं। 2 लेवल्स ऑफ बेसमेंट, ग्राउंड एंड पोडियम पे आपको कवर्ड कार पार्किंग दी जाती है। उसके ऊपर 28 रेसिडेंशियल फ्लोर्स आपको दिए जाते हैं। पर फ्लोर 9 फ्लैट्स एंड 7 लिफ्ट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। यूजुअली 3 या 4 लिफ्ट्स ही आपको दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेवलपर्स ने 7 लिफ्ट्स की अरेंजमेंट दी हुई है। बात करूँ एमटीज की, तो सारी की सारी लाइफस्टाइल ड्रिवन एमटीज यहाँ पे डेवलपर्स ने दी हुई है, जिसमें बहुत बड़ा क्लब हाउस आपको दिया जाता है, स्विमिंग पूल आपको दिया जाता है, और एक मंदिर भी यहाँ पे एमिनिटीज में दिया जाता है। बात करूँ पोजीशन की, तो इसका पोजीशन आपको दिसंबर 2027 में, यानी आपसे सिर्फ 2 साल में दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में करंटली ऑनगोइंग है, एंड फुल्ली माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। महारेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं है। रेप्यूटेड डेवलपर्स द्वारा ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी भाड़ा के फ्लैट्स नहीं है। इस प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं स्पेशियस 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स, वो भी होम ऑटोमेशन के साथ एंड इन्वर्टर बैकअप के साथ। आइए क्विकली प्राइसिंग साइजिंग को समझ लेते हैं। 2 BHK 752 स्क्वायर फीट से लेके 783 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसकी प्राइसिंग 94 लैक्स ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स रखी हुई है। 2 BHK फ्लैट के साथ आपको एक कवर्ड कार पार्किंग स्पेस दी जाती है। 3 BHK फ्लैट आपको 1100 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के मिल जाएंगे, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 37 लैक्स ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स रखी हुई है। एंड 3 BHK फ्लैट के साथ आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग स्पेसेस दी जाती है। वाकड़ लोकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइसिंग यहाँ पे रखी हुई है, एंड प्राइजेस डेफिनेटली नेगोशिएबल है। मैं आपको डेफिनेटली बेस्ट प्राइस डील यहाँ पे करवा के दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स आपको मिल चुकी है, तो चलिए क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। तो चलिए सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं। 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट कारपेट वाला सैंपल यहाँ पे रेडी है। आप जैसे फ्लैट के पास में आओगे, आपको ब्रांडेड कंपनी का वीडियो डोर फोन दिया जाता है, और आपके मेन डोर के साथ आपको डिजिटल डोर लॉक की अरेंजमेंट यहाँ पे दी जाती है। मेन डोर आपको काफ़ी वाइड, ये अच्छे हाइट का मिल जाता है। सभी के सभी डोर्स आपको 8 फीट हाइट के यहाँ पे मिल जाते हैं। राउंडेड एजेस वाले ये डोर्स आपको मिल जाएंगे, रबर गैस की पैडिंग करके दी जाती है। आ जाइए, मेन डोर से आप जैसे ही अंदर आ जाते हो, आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का एंट्रेंस लॉबी एरिया यहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबली बड़े साइज़ का आपका शू रैक क्रिएट कर सकते हो, प्लस डेकोरेटिव वेलकमिंग आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो। एंड आ जाइए, एंट्रेंस लॉबी से आप जैसे ही अंदर आ जाते हो, आपको मिल जाता है स्पेशियस एल शेप में आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। कंप्लीटली सेपरेट डाइनिंग एरिया मिल जाता है, कंप्लीटली सेपरेट आपको लिविंग रूम का स्पेस यहाँ पे दिया जाता है, और लिविंग रूम के साथ अटैच्ड बड़ी सी बालकनी भी आपको दी जाती है। एक बार आप नीचे टाइल्स भी देख लीजिए, इसी तरीके के 4x2 साइज़ के डिज़ाइनर टाइल्स आपको एंटायर फ्लैट में डेवलपर्स ने करके दिए हुए हैं। डाइनिंग एरिया को हम बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको लिविंग रूम बताना चाहूँगा। ये आपको मिल जाता है 16.5 बाय 11 साइज़ का स्पेशियस लिविंग रूम, जहाँ पे आप काफ़ी बड़े साइज़ेज़ के देख लीजिए, सोफ़ा यूनिट्स पुट ऑन कर सकते हो। 6 सीटर, 8 सीटर का भी सोफ़ा आपका काफ़ी कंफर्टेबली आ जाएगा, उस हिसाब से आपके सोफ़ा की अरेंजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। बीच में सेंटर टेबल लगा सकते हो, और इस पर्टिकुलर वॉल पे आपका बड़ा-सा वॉल माउंटेड टीवी यूनिट आ जाएगा। उस हिसाब से फर्नीचर यूनिट की अरेंजमेंट आप आपके लिविंग रूम में कर सकते हो। एडिशनली आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप चाहें तो आपका देवघर, मंदिर घर प्रॉपर्ली इस पर्टिकुलर कॉर्नर यूनिट में सेटअप कर सकते हो, या फिर आपकी जो भी हॉबीज़ है, उस हिसाब से आप यहाँ पे उस हॉबी सेक्शन के हिसाब से इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे रीडिंग एरिया अगर आपको क्रिएट करना है, या फिर कुछ भी आर्टिफैक्ट्स आपको पुट ऑन करने, उस हिसाब से इस पर्टिकुलर कॉर्नर का भी यूटिलाइज़ेशन आप प्रॉपर्ली कर सकते हो। आपके लिविंग रूम के साथ आपको मिलती है अटैच्ड बड़ी-सी बालकनी, बड़े से स्लाइडिंग डोर्स की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दी जाती है, मॉस्किटो मेश के साथ, ताकि आपको प्यारा-सा वेंटिलेशन आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में आपको मिलता रहे। आ जाइए, क्विकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपका बालकनी का एरिया। ये भी आपको मिलता है अच्छे साइज़ का 11 बाय 5 साइज़ का प्रॉपर्ली 3 साइड कवर्ड आपको बालकनी का एरिया दिया जाता है। बड़े हाइट का देख लीजिए, यहाँ पे टफन ग्लासेस का रेलिंग का अरेंजमेंट आपको मिल जाता है, ताकि बाहर का अनइंटरप्टेड व्यू आप एन्जॉय कर पाओ। उस हिसाब से आपको टफन ग्लासेस की रेलिंग की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दी जाती है। जिस विसिनिटी में, जिस प्लॉट पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पे आजू-बाजू में सब कुछ लो राइज़ कंस्ट्रक्शन है, जो हार्डली 3 टू 4 फ्लोर का ही कंस्ट्रक्शन है। तो आपको हर एक अपार्टमेंट से अनइंटरप्टेड व्यू एंड वेंटिलेशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिलता रहेगा। नीचे आपको एंटी स्किड टाइल्स बालकनीज़ में दी जाती है।
बालकनीज़ में अगर आपको वर्टिकल गार्डनिंग करनी है तो कुछ इस तरीके से आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हो। एक सिट आउट एरिया आप बाहर की तरफ क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आइए अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, आ जाइए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस तरफ आपको मिल जाता है आपका डाइनिंग का एरिया। 100 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे स्पेशियस डाइनिंग का एरिया दिया जाता है, जहाँ पे आप सेंटर में कुछ इस तरीके का 6 सीटर का फैमिली डाइनिंग एरिया क्रिएट कर सकते हो। और आपके डाइनिंग एरिया के चारों तरफ से आपको मूवेबल स्पेस यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली मिल जाती है। और इस पर्टिकुलर वॉल पे आप कुछ इस तरीके से एक क्रॉकरी सेक्शन प्रॉपर्ली आपके फर्नीचर यूनिट में क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी जो भी एडिशनल क्रॉकरीज है, वो आप यहाँ पे स्टैक कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप बार काउंटर या फिर पार्टी काउंटर के हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपके डाइनिंग के बिल्कुल पास में इस तरफ आपको मिलता है आपका किचन का एरिया। पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपको यहाँ पे किचन एरिया मिल जाता है, जो आता है स्पेशियस 13 बाय 9 साइज़ का काफ़ी स्पेशियस किचन एरिया मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे डबल डोर का आपका फ्रिज आ जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ये आ जाता है आपका सर्विस प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड्स की अरेंजमेंट मिल जाती है, तो मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर सब कुछ आप यहाँ पे कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है आपका एक सिंक पोर्शन, जहाँ पे आपको 2 वाटर कनेक्शंस दिए जाते हैं, प्लस सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन दिया जाता है, ताकि आपका वाटर प्यूरीफायर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर पाओ और यहाँ पे आप यूटेंसिल्स वगैरह कंफर्टेबली वॉश करके उन्हें ड्राई कर पाओ। उस हिसाब से काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आपको यहाँ पे दिया जाता है। इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन रखने के हिसाब से बड़ी-सी स्पेस मिल जाती है, इनलेट, आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के साथ। और यहाँ पे वेंटिलेशन आने के लिए बड़ी-सी विंडो आपको मिल जाती है। इस तरफ आपको मिल जाता है आपका कुकिंग का प्लेटफ़ॉर्म, जो आपको काफ़ी बड़ा मिलता है। बड़ा-सा कुकटॉप आप यहाँ पे रख सकते हो। ऊपर आपको अगर चिमनी यूनिट लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो। ऊपर आपको ओवरहेड कैबिनेट्स के लिए स्पेस है। दोनों ही तरफ नीचे आपको जो है किचन ट्रॉलीज़ लगाने के लिए काफ़ी अच्छी-सी स्पेस आपको मिल जाती है। और एक और सिंक पोर्शन आपको इस तरफ दिया जाता है, जहाँ पे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंफर्टेबली वॉश कर पाओ आपकी कुकिंग के दौरान। उस हिसाब से एडिशनल वन मोर सिंक पोर्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। काफ़ी स्पेशियस 13 बाय 9 साइज़ का पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपको यहाँ पे किचन एरिया मिल जाता है। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ, आ जाइए। वैसे इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में आपको होम ऑटोमेशन भी दिया जाता है एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन्वर्टर विद बैटरी बैकअप भी हर एक फ्लैट में दिया जाता है। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ, ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, जो आता है 11.2 बाय 10 साइज़ का। इस पर्टिकुलर बेडरूम को आप चाहें तो गेस्ट बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बड़े साइज़ का बेड एंड वार्डरोब यूनिट आप कंफर्टेबली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाती है बड़ी-सी विंडोज़, नीचे फिक्स ग्लास के पोर्शंस दिए हुए हैं, ऊपर ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट मिल जाती है। प्रॉपर वेंटिलेशन आपको इस पर्टिकुलर बेडरूम में मिलता रहेगा। आइए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस तरफ आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, जहाँ पे आपको बाहर की तरफ एक सिंक पोर्शन मिल जाता है, जो आता है प्लेटफ़ॉर्म माउंटेड। नीचे आप स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हो। और ये आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, जिसमें आपको अगेन एक और सिंक पोर्शन दिया जाता है, प्लेटफ़ॉर्म माउंटेड कुछ इस तरीके का, डिज़ाइनर बेसिन स्पेस, वॉल माउंटेड कमोड एरिया। और ग्लास पार्टीशन से सेपरेट आउट किया हुआ आता है आपका बेडिंग का स्पेस। डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको दिए हुए हैं एंड जैगुआर के प्रीमियम फिक्चर्स आपको यहाँ पे आपके वॉशरूम में इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ, इस तरफ आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। इसे आप चाहे तो किड्स बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या फिर पेरेंट्स बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 12 बाय 10 साइज़ का आपको मिलता है ये आपका सेकंड बेडरूम, जहाँ पे भी वेंटिलेशन आने के लिए बड़ी-सी विंडोज़ की अरेंजमेंट आपको मिल जाती है। बड़े साइज़ का बेड आप यहाँ पे कंफर्टेबली ऑर्गनाइज़ कर सकते हो और बड़े साइज़ का वार्डरोब यूनिट रखने के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस आपको इस पर्टिकुलर एरिया में दी जाती है। क्योंकि मैं आपको अटैच्ड वॉशरूम दिखाना चाहूँगा। आ जाइए, इस तरफ मिलता है आपको प्लेटफ़ॉर्म माउंटेड डिज़ाइनर बेसिन स्पेस। ये कमोड एरिया, यहाँ पे भी आपको ग्लास पार्टीशन से सेपरेट आउट किया हुआ आपका बेडिंग का एरिया दिया जाता है। जैगुआर के प्रीमियम फिटिंग्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको यहाँ दिए जाते हैं। आपने डोर्स भी नोटिस किए होंगे, सभी के सभी डोर्स आपको 8 फीट हाइट के डोर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ। इस तरफ आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम, व्हिच इज़ योर मास्टर बेडरूम। 13.6 बाय 11.3 साइज़ का स्पेशियस देख लीजिए आपको मिल जाता है आपका मास्टर बेडरूम, जिसके साथ अटैच्ड बालकनी आपको मिलती है एंड अटैच्ड मास्टर वॉशरूम आपको दिया जाता है। बड़े साइज़ का किंग साइज़ का बेड आप कंफर्टेबली ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, 2 साइड टेबल्स लगा सकते हैं। सामने की तरफ जो वॉल है, यहाँ पे आपका वॉल माउंटेड टीवी यूनिट आ जाएगा। नीचे आप एक स्टोरेज स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपका वार्डरोब यूनिट रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिल जाती है। उस हिसाब से आपके फर्नीचर यूनिट की अरेंजमेंट आप आपके मास्टर बेडरूम में कर सकते हो और मास्टर बेडरूम में भरपूर वेंटिलेशन आए, उस हिसाब से आपको वॉल टू वॉल बड़े से स्लाइडिंग डोर्स की अरेंजमेंट मिल जाती है, मॉस्किटो मेश के साथ। और इन स्लाइडिंग डोर्स को यूज़ करके आप आपके स्टैंडिंग बालकनी को एक्सेस कर पाते हो।
जहाँ से आप बाहर का प्यारा-सा व्यू वेंटिलेशन एन्जॉय कर पाओगे। उस हिसाब से आपको एक स्टैंडिंग बालकनी की अरेंजमेंट आपके मास्टर बेडरूम के साथ दी हुई है एंड अनइंटरप्टेड व्यूज़ दोनों ही बालकनी से एन्जॉय कर पाते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आइए बाकी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे इस तरफ आ जाते हैं, ये आ जाता है आपका मास्टर वॉशरूम, प्लेटफ़ॉर्म माउंटेड डिज़ाइनर बेसिन स्पेस, ये कमोड एरिया। अगेन यहाँ पे भी ग्लास पार्टीशन से सेपरेट आउट किया हुआ आपका बेसिंग का एरिया आ जाता है। जैगुआर के प्रीमियम फिक्चर्स आपको सिटी वेयर, सैनिटरी वेयर के हिसाब से दिए जाते हैं। डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए अब बढ़ेंगे लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ, आ जाइए। तो कुछ इस तरीके के देख लीजिए आपको स्पेशियस फ्लैट्स मिल जाते हैं वाकड़ जैसी लोकेशन में और इसका पोजीशन आपको सिर्फ नेक्स्ट 2 इयर्स में मिल जाएगा। वाकड़ जैसी लोकेशन में आपको यूजुअली प्रॉपर्टीज़ जो मिलती है, ये न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज़ मिलती है, जिसका पोजीशन 3 साल या 4 साल के बाद आपको मिलेगा। लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी। अगर आप 2 साल में पोजीशन ऑप्शन में फ्लैट्स ढूँढ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 बीएचके एज़ वेल एज़ 3 बीएचके फ्लैट दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी इन्वेंटरीज़ करंटली यहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी फ्लोर पे आपको फ्लैट चाहिए, वहाँ पे आपको फ्लैट्स यहाँ पे करंटली मिल जाएँगे। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, इसकी इंक्वायरी एंड साइट विज़िट करना चाहते हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम हॉलरूम किचन आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप हमें एक बार कांटेक्ट जरूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। आप मुझसे और मेरी टीम से प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए हमारे पुणे के इस ऑफिस भी आ सकते हैं। एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।